कैसे बेटा आप लोग। तो एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ फार्मर की। एक फार्मर था, उसने डिसाइड किया कि यार मुझे ना अब सीजन आ गया, खेती करनी है, मुझे अपने बीज बोने हैं। तो उसने क्या किया, ये एग्रीकल्चर फील्ड थी उसकी, उसमें उसने ट्यूबवेल लगाया और पानी भरना स्टार्ट किया। एक दिन, 2 दिन, उसके बाद उसको लगा कि यार खेत में पानी रुक नहीं रहा है, 2-3 दिन में सूख जा रहा है। तो वो फील्ड में मतलब पानी भर ही नहीं पाया। उसने अपने दोस्त से पूछा, तो दोस्त ने कहा एक काम कर यार, ये वाला छोड़ दे, इसमें भर ले, जब तक हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत हो तो चल इसको कर ले। तो उसने क्या किया, इसमें भरना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर भी यार ये फील्ड यहाँ से टूटी हुई थी, पानी निकल रहा था, तो यहाँ भी नहीं भर पाया। फिर उसने ट्यूबवेल लगाया, यहाँ से पानी भरना चालू किया, यहाँ से निकल गया। अब वो तीनों फील्ड में नहीं भर पाया। खेती में के लिए बीज बोना बहुत जरूरी था, समय निकल गया। वो उस साल खेती कर ही नहीं पाया, और उस साल उसको अनाज नहीं मिला, उसका पूरा साल खराब हो गया। और ये नौबत आ गई कि उसको मतलब लिटरली खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका फ्रेंड तो चला गया, उसको तो सजेशन देना था। ठीक है, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी है आपकी। ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है, ये आपका सिलेबस है, आपका बैच है। आप इसमें अपना एफर्ट डाल रहे हो, और यहाँ से बैकलॉग की फॉर्म में चीजें निकले जा रही हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप ये प्लान कर चुके हो कि यहां से मैं अब दूसरे फील्ड में जाऊंगा, मतलब दूसरे बैच में जाऊंगा, दूसरी सीरीज में जाऊंगा, वहां मैं सब कुछ ठीक करूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। और ये क्या है, ये आपका डिस्ट्रैक्शन है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया। ये वो रील्स हैं जो आप नॉर्मली देखते रहते हो बैच के बीच में, चिड़िया देख रहे हो तुम यहाँ पे। ठीक है, आते हैं मेन मुद्दे पे। 5 से 7 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बैकलॉग एक्चुअल में कैसे सोचना आपने, उसका एक लॉजिकल रीजन और सही सोल्यूशन बताऊंगा। जिनको एक्सेप्ट हो वो कमेंट जरूर करना, और जिनको लगे कि नहीं यार सर हम सही समझ रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। आप उनको जरूरत नहीं है, अपना मस्ती में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रियलिटी पहले समझ लो। कितने लाख बच्चे बैठते हैं? 25 लाख। 100 बच्चे में से सिर्फ 10 बच्चा ऐसा होता है जो लास्ट तक पहुंचता है, लास्ट तक सारे लेक्चर, डीपीपी, टेस्ट, सारा कुछ करके, प्रॉपर नोट्स रिवाइज करके, रिवीजन करके, सिर्फ 10 बच्चा है जो लास्ट तक पहुंचता है। उसमें से 2 से 3 सिलेक्ट होता है। अगर आपको नंबर में बात करूं, 25 लाख बच्चा, 2.5 लाख लास्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। और उसमें से 50,000 गवर्नमेंट सीट में आएगा, ये रियलिटी है। तो ये वो 2.5 लाख बच्चा जो पहुंचा, या बहुत सारा बच्चा जो पहुंचा नहीं, वो पढ़ना नहीं चाह रहा था। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मान लो कि नहीं पढ़ना चाह रहे थे, चलो 5 लाख पढ़ना चाह रहे थे। उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? बेसिक्स वीक थे, हेल्थ का इशू आ गया, फैमिली की प्रॉब्लम होती है, शादी पड़ गई, कोई बीमार हो गया, या हेल्थ वो खुद बीमार हो गया। और एक फोर्थ चीज जो मिसिंग है, जो कोई बच्चा नहीं बताता, मेरे को आज तक कोई बहुत कम बच्चे मिले, वो ये नहीं बताते कि यार वो किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व थे। वो ये नहीं बताते कि लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, प्रोकेस्टिनेशन जो कहते हैं, पढ़ने बैठते ही नहीं है। वो ये बताते ही नहीं है, टाइम पास करते हैं। दोस्त ने बोला आज यहाँ चल वहां चल, वो उसमें वो रीजन नहीं लिखते हम यहाँ पे, क्योंकि वो बताते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं। वो क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाकर हमें ये वाले रीजन मैसेज करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारी जगह से, मतलब बड़े बड़े टीचर से, हमसे, हम जैसे टीचर से, बड़े टीचर, हम तो नहीं कह रहे, आपको ये सोल्यूशन मिलते। एक काम करो, नई सीरीज ले लो, नया बैच ले लो, वन शाइट से कर लो, इससे कर लो। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि जब आपका टोटल टाइम 10 या 11 महीने का था, तब आपने इतना बैकलॉग कर लिया। अब टाइम बचा है 7-8 महीने का, आप ऐसा क्या करने वाले हो कि बैकलॉग नहीं होगा आपका? पहली बात तो ये समझो आपको। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप आंख बंद करके सॉल्यूशन पकड़ लेते हो, प्रॉब्लम तो आपने देखी नहीं अपनी रियल में। मैं आपको समझाता हूं, देखो मेरा सवाल क्या है, मैं बताता हूं। अगर आपका बैकलॉग वीक बेसिक्स की वजह से आपको चीजें कम समझ में आती है, उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको औरों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा आपको, और हो सकता है ड्रॉप भी ज्यादा लगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं ये। तो आपको नई सीरीज से बेसिक्स कैसे इंप्रूव हो जाएगा? आपको तो और ज्यादा कम रिसोर्सेज पे रहना चाहिए। जिनके बेसिक वीक होते हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं करते, उन्हीं पर स्टिक करके बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। दूसरा, हेल्थ इशू है, तो नई सीरीज में हेल्थ ठीक हो जाएगी, और आपकी अगर हेल्थ इशू है वो आपको देखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, हम हेल्थ इशू बोल के अपने पेरेंट्स को समझा ले जाते हैं, पर मैं ये मानता हूं, बीमार आप पढ़ रहे हो तो बेटा उसका सोल्यूशन आपको ही देखना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम ये जेन्युइन है, मान लो है तो है, उसके लिए बेटा एनटीए को कुछ बोल नहीं सकते। मेरा अभी भी मानना है, आप अपनी रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। बहुत सारे बच्चों की रियल प्रॉब्लम है, वो लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, उनको चैप्टर में समझ नहीं आता क्या पढ़ना है, उनको ये नहीं पता चलता कि चैप्टर कंप्लीट कब हो रहा है, उनको खुद ही नहीं समझ में, उनको पता ही नहीं चलता, उनको बहुत समय लग जाता है, एक चैप्टर में कई कई दिन लग जाते हैं। ये उनकी रियल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल में बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाती है। और लैक ऑफ मोटिवेशन तो बेटा ये रहता ही है, बिल्कुल रहता ही है। अब मान लो सॉल्यूशन क्या है, मान लो मेरे से पूछोगे सॉल्यूशन क्या है। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी चीज को फिल कर रहे हो, आप इसको नॉलेज से फिल कर रहे हो, लेक्चर से फिल कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहला नियम क्या होता है बैकलॉग का, मैं नया बैकलॉग नहीं होने दूंगा। आपने क्या किया, ये सीरीज छोड़ के, ये बैच छोड़ के, या कहीं भी छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो आपने उसको जीरो कर दिया।
इसका मतलब पहले बैकलॉग आपका 3 चैप्टर का था, अब आपने वो 10 का कर दिया। मैं बताता हूं आपको, आपको क्या करना है, नियम ऐसे बनाना है कि आज से मैंने डिसाइड किया कोई नया बैकलॉग नहीं होगा। मतलब नया बैकलॉग कैसे नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, आज का लेक्चर डीपीपी इसका बैकलॉग ना हो। सर पर अगर मैं बीच में हूं किसी चैप्टर के, तो एक काम तो कर सकता है कि एक दिन में 3 लेक्चर होते हैं, तो क्या मैं पुराने वाले 3 देख सकता हूं? उससे क्या होगा, आपको एक स्पीड मिल जाएगी कि मुझे कम से कम 5 से 7 दिन 3-3 लेक्चर देखने हैं, नोट्स डीपीपी टेस्ट सब करने हैं। तो आपको कम से कम खुद को 1 से 2 वीक में वहां लाना पड़ेगा कि अब आपका कोई बैकलॉग नहीं है, जीरो बैकलॉग, मतलब अब आगे बैकलॉग नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने ये होल बंद कर दिया जहां से लीकेज हो रही है। अब आप क्या करोगे, अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 1 लेक्चर की या 2 लेक्चर की। मैं फिर बोल रहा हूं, बैकलॉग कभी भी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कभी भी कवर नहीं हुआ धीरे धीरे, अगर मतलब के अलावा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1 वीक में कर दूं 2, वो नहीं होने वाला। आपको प्लान ये करना पड़ेगा कि चलो मैं 11th खत्म होने तक सारा बैकलॉग प्रॉपरली कवर करूंगा, हर एक का टेस्ट, हर एक की डीपीपी, एक प्लान के साथ कि अब मैं 4 लेक्चर देखा करूंगा, 3 जो लाइव है, एक फास्ट स्पीड से, उसकी डीपीपी ऐसे करके करोगे। और फिर क्या हो बेटा, जिसका नया चैप्टर चालू हो वहां एंटर कर जाओ। तो समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमें क्या करना, और बैकलॉग नहीं होने देना, तो हमें कम से कम 3 लेक्चर उसकी डीपीपी डेली करनी है, चाहे मैं पीछे से कर रहा हूं, पीछे से मतलब पुराना कर रहा हूं। दूसरा क्या है, जैसे नया चैप्टर चालू होगा वहां से जुड़ जाना है और पिछला करते हुए चलना है, और उसमें भी किसी एक सब्जेक्ट को पूरा कर लो, फिर दूसरे को कर लो, फिर तीसरे को कर लो, या बांट लो कि मैं इतना करूंगा टेस्ट में आएगा, ऐसे करके। और अनरियलिस्टिक गोल मत बनाओ कि मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा। 1 हफ्ते में कैसे कर देगा भाई तू? जब तेरे को नॉर्मल स्पीड में लीकेज थी तो ऐसे कैसे कर देगा भाई? तो रियलिस्टिक गोल बनाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। और आज बैठो, अपनी कॉपी में लिखो प्रॉब्लम क्या है आपकी, और प्रॉमिस करो खुद से कि मैं करूंगा इसको सॉल्व, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर बता रहा हूं। और लिखो बैकलॉग कैसे करोगे, एक प्लान बनाओ खुद से। और मैं आपको बताता हूं थंब रूल क्या है। अगर आपके 11th के चैप्टर्स का बैकलॉग है तो 11th खत्म होने से पहले वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वहां फिर खत्म नहीं होगा। तो वो एक लाइन है आपके पास नवंबर तक की, उससे पहले सब कुछ खत्म कर लेना 11th का। वो एक लाइन है मिड नवंबर तक की, वहां तक खत्म करना है। डन है? ठीक है, कमेंट में बता देना जो मैंने स्टोरी सुनाई वो कितनी रियलिस्टिक है, और आप इस चीज को क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब नहीं। और मतलब मैं उस तरह की बात आपसे नहीं करूंगा कि हो जाएगा, ये हो जाएगा। रियल रहो, रियल रहोगे तो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं बेटा, बाय।